तो आप सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद कि हम फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि एक ही परेशानी को खत्म करने के लिए परमेश्वर के पास एक ही रास्ता नहीं है। परमेश्वर बहुत सारे रास्ते अपना सकता है। परमेश्वर एक ही परेशानी को खत्म करने के लिए एक ही जैसा, बहुत बार क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ऐसा किया था, मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही करेगा। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। परमेश्वर एक ही परेशानी को खत्म करने के लिए अलग अलग इंतजाम कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपने एक चीज कहीं से सीख ली या एक चीज आपने बाइबल में पढ़ ली तो आप उसी तरह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसी तरह से मेरा भी इंतजाम करे। वो कोई जरूरी नहीं है परमेश्वर उसी तरह से इंतजाम करे। परमेश्वर के इंतजाम करने के तरीके अलग अलग हैं। आज मैं आपके साथ युद्ध को लेके बात करूंगा कि परमेश्वर ने युद्ध जीतने के लिए किस तरह से अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए। एक उदाहरण मुझे याद आता है, फॉरेन कंट्री के अंदर एक रेडियो प्रोग्राम चलता था जो क्रिश्चियन प्रोग्राम था। उसमें लोग अपनी अपनी प्रार्थना शेयर किया करते थे और एंकर वहां से प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर का अनुग्रह होता था। फिर अगले हफ्ते में वो गवाहियां भी लिया करते थे। अफ्रीका में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी। अब वो प्रेयर रिक्वेस्ट क्या थी वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी तरफ से डाल देता हूँ कि मुझे माइक्रोवेव चाहिए। अब उसने मांगा क्या था मुझे याद नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि माइक्रोवेव चाहिए। एंकर ने प्रार्थना की, परमेश्वर आपके लिए माइक्रोवेव का इंतजाम करेगा, ऐसा करके उसने दुआ कर दी। और ये रेडियो प्रोग्राम एक शैतान को पूजने वाला शख्स भी सुन रहा था। उसके मन में एक शरारत आई कि भाई एक काम करते हैं, मैं शैतान के नाम से वहां पे ये गिफ्ट भेजूंगा। उसने एड्रेस नोट कर लिया अफ्रीका के उस बुजुर्ग का और माइक्रोवेव खरीद के भेज दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था गिफ्ट फ्रॉम सैटन, शैतान की तरफ से उपहार। अब वो इस इंतजार में बुढ़िया गवाही क्या देगी। बुढ़िया ने वो ले लिया, बुढ़िया ने रख लिया, धन्यवाद के साथ इस्तेमाल किया। अगले हफ्ते गवाही आती है तो गवाही में उसको गुड़िया को पूछा जाता है, या गुड़िया मतलब फोन करके बोलती है जी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी कि मुझे माइक्रोवेव चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद मुझे मिल गया, गिफ्ट मिला है। एंकर पूछता है किसने गिफ्ट किया, बोली शैतान ने। अब सन्नाटा, प्रार्थना कर रहे यीशु के सामने और गिफ्ट मिल रहा है शैतान से। और वो सुनने वाला इस चीज के लिए हैरान है कि इसने ले कैसे लिया, क्योंकि उसमें लिखा था अगर ना लिया जाए तो इस एड्रेस पे वापस आ जाए। उसको कहा वापस आ जाएगा मेरा, ये तो लेगी नहीं। उसने ले लिया। एंकर ने पूछा आपने शैतान का गिफ्ट क्यों ले लिया, तो बुढ़िया का जवाब वो क्या कहती है, जब मेरा बाप दिलवाने पे आता है ना तो शैतान भी गिफ्ट देता है। परमेश्वर के देने का तरीका क्या है हमको अंदाजा नहीं है। वो किसी भी तरह से दे सकता है, एक ही तरीका। अब हमने ये सुन लिया कि बुढ़िया को तो शैतान की तरफ से गिफ्ट मिला था, हमें भी मिलेगा, वैसा नहीं है। हमें दूसरे तरीके से मिलेगा, किसी और को किसी और तरीके से मिलेगा, किसी और को किसी और तरीके से मिलेगा। एक दिन मैं ये रोड है जो कोर्ट रोड, यहाँ पे खड़ा था कई साल पहले की बात। काफी तेज भूख लग रही थी और वो कुलचे छोले वाला भी सामने ही खड़ा था। पैसे नहीं थे तो मैं सोच रहा यार पैसे होते तो ये खा ले। सब कुछ शांत था, अचानक से तेज हवा चलने लगी। तेज हवा चली तो
मैं देख रहा मौसम अचानक से पता नहीं क्यों खराब हो गया। तो इतने में क्या हुआ, उड़ता हुआ 50 रुपए का नोट आके मेरी पैंट से ऐसा चिपक गया। अब मैं खड़ा उसको देख रहा हूँ और मैंने काफी देर तक तो देखता ही रहा, लेकिन वो हट नहीं रहा, मतलब हवा वैसी ही चल रही। मैं झुका, 50 रुपए पकड़े, कुछ देर खड़ा रहा, कोई नहीं आया, मैंने खुद से खा। कैसे होता है, कहां से होता है नहीं जानता हूं, लेकिन वो परमेश्वर है, आपके साथ है, फिर टेंशन की कोई बात नहीं। अब मेन बात क्या है कि परमेश्वर अलग अलग इंतजाम करता है एक ही परेशानी के लिए, एक ही सिचुएशन के लिए। जल्दी जल्दी से पढ़ते जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा आज जो पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला युद्ध देखते हैं निर्गमन के अंदर, निर्गमन 17, मूसा। सत्रह का 8 से लेकर 13 तक। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। क्या कह रहा है, अमालेकी जब लड़ने के लिए आएंगे तो तुम जाके लड़ना, मैं लाठी लिए चोटी पे खड़ा रहूंगा। और क्या होगा फिर? मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए हुए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब अमालेकी प्रबल होता था। अब देखिए, लड़ाई चल रही नीचे, लेकिन जीत रहे कब है? जब मूसा लाठी को यूं लिए खड़ा है, जब उस लाठी को लेके ऐसे खड़ा है तो वो जीत रहे हैं। अब कितनी देर खड़ा रहेगा? पहलवान से पहलवान आदमी के लिए भी लाठी का बोझ भारी हो जाता है। फिर जैसे जैसे वो हाथ उसके नीचे आते हैं तो हारने लगते हैं, वो फिर ऊंचा करता है, फिर जीतने लगते हैं, फिर थक जाता है, फिर हाथ नीचे आ रहे हैं, फिर हार रहे हैं। तो असली लड़ाई कहाँ चल रही है? नीचे या चोटी के ऊपर? असली लड़ाई नीचे नहीं चल रही है, असली लड़ाई चोटी के ऊपर चल रही है। और जब हाथ इतने भारी हो गए कि भाई अब नहीं उठ रहे, खत्म हो गई कहानी। फिर क्या हुआ? पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्योदय तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हरा दिया, हरा दिया। ये लिंक शेयर कर दीजिएगा पहले। क्या हुआ? उसको उसके नीचे एक पत्थर रख दिया कुर्सी के जैसा, आप बैठो, उसको बिठा दिया, और दोनों तरफ, एक तरफ हूर और एक तरफ हारून, उसके बाजू पकड़ के खड़े रहे कि अब गिरे ना, और उसके बाजू गिर नहीं रहे हैं, और नीचे यहोशू अमालेकियों पे जीत हासिल कर। आमीन। लिंक शेयर कर लिया पहले। अब अमालेकी हार गए। हारे किस वजह से? परमेश्वर ने इंतजाम क्या किया इस युद्ध को जीतने का? मूसा अपनी लाठी उठाए रहेगा। अब इस्राएलियों ने देखा मूसा लाठी उठाए रहेगा, हम जीत जाएंगे, तो क्या सारे युद्ध उन्होंने लाठी उठा के जीते? उसके बाद दोबारा नहीं लाठी उठाई मूसा ने, वो एक ही युद्ध था जहां पे उठाई। हम आज भी वही चीजें, उन्हीं बातों को कहते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के साथ ऐसा किया था, मेरे साथ करेगा। जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने पतरस को पानी पे चलाया था, हमें भी चलाएगा, जरूरी नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में से निकाल लाया था, हमें भी वैसे निकालेगा, जरूरी नहीं है।
परमेश्वर के इंतजाम हर बार अलग होंगे। बस आप अपने आप को उसके हाथ में सौंप के वो जो कहता है वो सुनना और करना शुरू कीजिए, इंतजाम तो हो जाएगा। किस तरह से होगा ये वो जानता है। कभी कभी हम उसको बुद्धि दे रहे होते हैं, प्रभु तूने वहां पे ऐसा किया था, यहां भी ऐसा ही कर। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। बस करना क्या है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और कहिए अब्बा आप करो। कैसे करेंगे? मुझे तो बस युद्ध जीतने से मतलब है। आपको आम खाने की गुठलियां गिननी, अपने को आम खाने, कई लोगों को काम है गुठलियां गिनने का। वो बाइबल खोल के बैठ जाते हैं, देखो परमेश्वर ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। लाठी उठा के भी पहले कभी युद्ध नहीं जीता गया। जीता गया ना, ये भी पहले कभी नहीं हुआ था, होने के बाद लिखा है। तो मेरी जिंदगी में भी होने के बाद लिखा जाएगा कि मेरी जिंदगी में उसने किस तरह से इंतजाम किया। हवा चल के 50 रुपए पहले कभी नहीं आए, बाइबल में लिखा कहीं? कहीं नहीं लिखा। आए ना, आए ना। अच्छा, फिर वो थोड़ा और इस गवाही को बताता हूं कि उसी चौक पे 2-4 दिन के बाद मैं फिर गया और वहां पे अचानक से एक रिक्शे वाले को किसी ने, कार वाले ने टक्कर मारी और निकल गया। उसका अगला जो टायर था ना वो सारा बेंड हो गया, रिक्शा वाले का। सुबह सुबह का टाइम, मैं वहीं था। मुझे उसको देख के बड़ा तरस आया। मैं उसके पास गया, उसने रिक्शा को ऐसा अगले टायर से उठा के वो साइड में लेके गया और उसके टायर के पास बैठ के ऐसा बेचारा मायूस सा होकर देख रहा था टायर को। मैं उसके पास गया, कंधे पे हाथ रखा, मैंने पूछा भाई ये तो नुकसान हो गया सुबह सुबह। कह रहा हाँ जी, रुके भी नहीं बाबू जी। मैं कहा नहीं रुके, मैंने देखा। मैंने कितने में होगा? लगेगा 50 रुपया। मैं उसको दे के आ गया। वो अब याद आ रहा है मुझे, अगले हफ्ते में दे आया था ना। तो वो परमेश्वर है, अगर दे रहा है तो वो ये भी देख रहा है कि हम भी दे रहे हैं क्या। उस दिन मेरे पास नहीं थे, मुझे मिल गए। अगले दिन उसके पास नहीं थे, उसे मिल गए। परमेश्वर का इंतजाम कैसा है कैसा नहीं वो जानना। अब अपन खाली इसी पे अपना तकिया कर लें कि भाई लाठी उठा के युद्ध जीते जाते हैं, है ना। तो अब जब हम पैदल मार्च करेंगे, किसी भी उसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे तो लाठियां उठा के चलेंगे, हम जीत जाएंगे। तो वैसा नहीं है, वैसा नहीं। इंतजाम अलग अलग तरीके से होना। देखिए अगली लड़ाई लड़ी यहोशू ने। यहोशू चश्मदीद गवाह है, नीचे लड़ रहा था। यहोशू 10 अध्याय के अंदर यहोशू तो गवाह था इस बात का कि मूसा ने लाठी उठाई और जीत गया। ये भी वो कर सकता था, लाठी उठाओ और जीत जाओ। लेकिन यहोशू 10 अध्याय के अंदर उसकी 12 से 14 देखिए। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएल के वश में कर दिया, वंश में नहीं किया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएल के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? हमें अब यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है कैसे जीती जा रही है? यहोशू निकल के कहता है चांद को कि रुक जा। यहोशू निकल के कहता है सूरज को कि थम जा। सूरज अपनी जगह पे जम गया, चांद अपनी जगह पे रुक गया, सारी सृष्टि अपनी जगह पे रुक गई। कितनी देर के लिए? कितने मिनट के लिए? 4 पहर। 4 पहर माने 12 घंटे के लिए सूरज एक ही जगह पे रुका हुआ है, चांद एक ही जगह पे रुका हुआ है, सारी सृष्टि फ्रीज हो गई है 12 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि यहोशू को युद्ध जीत। अब हम कहें कि जब तक सूरज चांद अपनी जगह पे रुकेंगे नहीं, हम जीत नहीं पाएंगे, तो वहम है ना।
ये तो परमेश्वर का तरीका है तो ये भी युद्ध था, वो भी युद्ध, लाठी यहाँ पे भी उठाते तो जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मेरे पास बहुत सारे अलग अलग इंतजाम है, टेंशन का है, चिंता क्यों करता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जब तक हमें कोई स्पॉन्सर बाहर से नहीं मिलेगा हमारी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ेगी, वैसा नहीं होता। बहुत से लोग इसी इंतजार के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी एक अच्छी सपोर्ट लगा दे, उसके बाद मैं सेवा शुरू करूं। वैसा नहीं होता। कोई मुझे देने वाला हो तब होगा, वैसा नहीं होता है। जब परमेश्वर देने पे आता है ना, शैतान भी गिफ्ट भेजता है। जब परमेश्वर देने पे आए, हमारे दुश्मन भी। मिस्र देश में से जब इस्राएली निकले, इन्होंने दिया उनको सोना चांदी, किन्होंने दिया उनको बेशकीमती कपड़े, उनके दुश्मनों ने, मिस्र के लोगों ने, और दे दे के उनको हाथ जोड़ के कहा जाइए भाई साहब जाओ, बहन जी जाओ, अपना सोना चांदी, अपने कोई औरत अपना जो उसका मनपसंद पोशाक है ना, किसी को गिफ्ट नहीं करती, अपने जेवर किसी को गिफ्ट नहीं करती। हाँ, कोई जेवर मांगने आए तो जेवर गिफ्ट करती, जेवर नहीं करती। परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि दुश्मनों ने अपने दुश्मनों, और दुश्मन भी कौन? जो नौकर हैं, जो दास हैं, गुलाम हैं, मालिकों ने गुलामों को सोना चांदी दिया और हाथ जोड़ के कहे कि नहीं जाओ। ये इंतजाम परमेश्वर जानता है कब कहां कैसे किस चीज को निकाला जाता है, वो जानता है, वो जानता है। वो अपनी तरफ से उन पे राज करना चाहते थे, और परमेश्वर ने उनके राज को पलट दिया। अभी वो उनको सोना चांदी देके भेज दिया, और परमेश्वर ने क्या कहा? ये बालियां अपने बाल बच्चों को पहना, ये सोना चांदी अपने बाल बच्चों को पहना। यहोशू के लिए परमेश्वर ने आकाश को थमा दिया। जीतना तो युद्ध ही था, परमेश्वर ने आकाश को थमा दिया कि जब तक यहोशू जीत न जाएगा तब तक सूरज अपनी जगह से चलेगा नहीं, चांद अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सारी सृष्टि फ्रीज हो जाएगी। और ये असंभव है कि सृष्टि फ्रीज हो जाए और गिरे ना, क्योंकि जब तक ये अपने ऑर्बिट में घूम रही है तब तक ही ये अपनी जगह पे कायम है। रुक जाए तो ये अनार के दानों के जैसा गिर जाएगी, गिरी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने रोका। यहोशू ने बाहर आके कहा थम जा, और सब थम गए, सब थम गए। हम ये कह नहीं पाते, अधिकार के साथ बाहर आके परमेश्वर के सामने खड़े होके हम ये कह नहीं पाते कि मुसीबत परेशानी थम जा, जम जा। गीता बहन को कुछ लोग जानते हैं जो परशुराम कॉलोनी में रहते हैं। बिंदु बहन गीता बहन के द्वारा ही लाई गई, मुन्ना भाई गीता बहन के द्वारा ही आए। गीता बहन के घर में सांप निकल आया, और निकल भी लंबे वाला है। आंगन कच्चा, सब कच्चा, घर में छोटे बच्चे। गीता बहन दाएं बाएं घूम रही, देख रही, करूं तो करूं क्या, कोई लाठी है नहीं, लाठी है पड़ोसियों के घर में। गीता बहन लाठी लेने जा रही है, सांप को क्या कह के जा रही है? यीशु के नाम से तुझे कहता हूं यहीं बैठा रहे, वापस आके मारूंगा। लाठी लेने गई, लाठी लेके आई, वो वहीं बैठा है, और वहीं बैठे हुए मार। गीतू बहन यहां से आती हैं, कौन सी? दुर्गानगर से आती है गीतू बहन। उनकी बड़ी बहन डॉली कपड़ा मार्केट की तरफ उनका घर है। उनका मकान नीचा था, बारिश आती थी, पानी सीधा अंदर आता। उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह नासरी के नाम पर
और बारिश जब पड़नी शुरू हुई, ऐसी ही बारिश हो रही थी, घरों में पानी घुस रहा था। उनका गेट भी वो जो नॉर्मल होता है ना, अलग अलग सलाख लगी होती है, माने कुछ भी ऐसा नहीं कि पानी रुके उसमें, वो जितना आएगा सारा अंदर ही आएगा। फोल्डिंग बेड खोला, आंगन में बिछा के बैठ गई और पानी को लगातार आज्ञा दे रही है, मेरे घर में नहीं आना यीशु के नाम से। और घुटने से ऊपर पानी गली में बह रहा है, मकान के अंदर नहीं आ रहा। उसका पति वहां पे आके कह रहा, तू क्या कर रही है? ये कह रही, प्रार्थना करना, छेड़ो ना, पानी अंदर आ जाएगा। तो पति की खोपड़ी खराब, माने वो देख रहे कि पानी गेट के सामने चल रहा है, अंदर नहीं आ रहा, पर अंदर नहीं आ रहा। और ये मैं कोई लंदन की गवाहियां नहीं दे रहा हूं, यही जो लोग हैं उनकी बता रहा हूं। हम कह ही नहीं पाते चीज को कि जम जा, थम जा, रुक जा, कह ही तो नहीं पाते। यहोशू ने कहा और वो हो गया। यहोशू ने कहा और वो हो गया। रुक जा चांद, रुक जा सूरज, और रुक गया, सारी सृष्टि रुक गई। परमेश्वर ने युद्ध जीतने का एक अलग इंतजाम किया जो आज तक कभी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। कोई नहीं रोक रहा सूरज चांद, अभी बारिश नहीं रुक रही। बारिश में आ रहे ना भीगते हुए, कहा तो होगा हमने भी, रुक जा, रुकी भी होगी तब जब कहा ना, उस टाइम के लिए रुकी भी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आ गई। अब जब तक हमें पहुंचना था तब तक तो आ ही रही थी। इसी वजह से लोग नहीं है यहाँ। लेकिन दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि हम बारिश को कह रहे नहीं रुक रही तो ये रुकती नहीं है, रुकती है भाई, रुकती है, बहुत बार रुकती है, एक बार नहीं, बहुत बार रुकती, बहुत बार रुकती। आप लोगों ने भी रुकी, गवाहियां देते आप। तीसरी लड़ाई देखिए गिदोन की, न्यायियों के 7वें अध्याय। न्यायियों का 7वां अध्याय 19 से लेकर 22 तक। 20 बजे पहर के आरंभ में जो ही। अब इससे पहले क्या हो रहा है? इससे पहले परमेश्वर ने गिदोन के साथ बात की है, तो 2 निशानियां रखी थी उसने। प्रभु अगर तू ही बात कर रहा है ना, अगर तू ही चाहता है कि मैं जीतूं, तो एक काम कर, क्या कि मैं भेड़ की ऊन मैदान में रख के आऊंगा, भेड़ की ऊन मैदान में रखूंगा, मैदान सारा सूखा रहना चाहिए, खाली ऊन भीगनी चाहिए, ओस से सिर्फ ऊन भीगी। और अगले दिन जाके जब उसको निचोड़ के देखा तो एक कटोरा पानी भर गया उससे, बाकी मैदान सूखा पड़ा। तो तसल्ली तो इतनी आई, कह रहा एक बार और, एक बार और ऊन दोबारा रखूंगा, और इस बार ऊन सूखी रहनी चाहिए, मैदान भीग जाना चाहिए। फिर वैसे ही ऊन सूखी, मैदान भीग। अब इसको थोड़ा विश्वास करो, परमेश्वर ने उसको दर्शन भी दिखा दिया। और फिर ये क्या बोलता है, भाई जैसा मैं करूं मेरे पीछे पीछे वैसा ही करना, हम युद्ध जीत जाएंगे। अब युद्ध जीतने के लिए तो युद्ध लड़ना पड़ता है ना। देखो अब क्या हुआ, बीच वाला पहर जब बीता तो क्या हुआ, ज्यों ही पहरों की बत्ती हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंग को फूंक दिया और अपने हाथ के घोड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घोड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? गिदोन क्या कह रहा है कि भाई जब मैं घड़ा फोड़ूं, तुम भी जो तुम्हारे हाथों में घड़े पकड़े हैं फोड़ देना। घड़ा फोड़ दिया, अब उसके बाद क्या करना, एक हाथ में मशाल, दूसरे हाथ में तुर्री, और तुर्री को फूंकना पूरी आवाज के साथ। अब इनके 3 ग्रुप बना रखे हैं, 100 के 3 ग्रुप, 300 लोग हैं उसके पास। घड़ा फूटता तो आवाज कैसी आती है? घड़ा फूटने की आवाज कैसी आती है? फोड़ो जब तो कैसी आवाज आती है?
उसकी आवाज काफी होती है, घड़ा फूटने की आवाज काफी होती है। जब 300 घड़े फूटे एक साथ तो आवाज हुई, फिर मशालें जली, फिर तुर्रियां। लड़ने कौन जा रहा है? यही 300 का है लड़ने वाले। ये घड़े फोड़ रहे, मशाले उठा रहे, तुर्रियां बजा रहे, लड़ कौन रहा है वहां? लड़ने के लिए तो जाओ, कोई लड़ने नहीं जा रहा कोई। परमेश्वर ने जो कहा वही कर रहे। घड़ा फोड़ो, मशाल जलाओ, तुर्री बजाओ, वही कर रहे। घड़ा फोड़ो, मशाल जलाओ, तुर्री बजाओ, और साथ में चिल्ला के कहना है परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार। फिर क्या होगा? तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंहों को भूखा और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तक और तबार के पास के आबेल माहोल तक भाग गए। इन्होंने पीछा करके उनको बाद में पकड़ा और उनको फिर मार डाला। लेकिन हुआ क्या? ये खड़े खड़े तुर्रियां बजा रहे, बस खड़ा फोड़ा, मशाल जलाई, तुर्री बजाई, बस। और उनकी दुश्मन की छावनी में क्या हो रहा है? वो घबरा गए। रात का टाइम है ना, घबरा गए, तलवार लेके दौड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरे को मार रहे। जो सामने आया मार दिया। अरे भाई साहब आप थे, सॉरी। अब सॉरी कहां हो? तो सो रहा है। है ना अजीब युद्ध। पहली लड़ाई, लाठी उठाओ जीत जाओ। दूसरा, चांद सूरज तब तक नहीं डूबेंगे जब तक तुम जीत ना जाओ। तीसरा, 300 घड़े फोड़ो, 300 मशाल जलाओ, 300 तुर्री बजाओ, तुम जीत जाओ। और जीते युद्ध ही जा रहे हैं सब जगह पे। आपकी एक ही परेशानी हो सकती है, आपकी आपके पड़ोस में बैठे शख्स की एक ही समस्या हो सकती है, लेकिन इंतजाम अलग अलग होगा। इंतजाम अलग अलग होगा। बहुत बार क्या होता है कि साथ वाले को मिल जाता है, हमें ये तकलीफ होती है कि इसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे वो चाहिए नहीं जो इसको मिला। अभी मैं रतिया में था 2-4 दिन पहले, पास्टर छिंदरपाल के साथ में बैठ के बात कर रहा था। मैं पास्टर वहां पे प्लॉट भी अपना, और प्लॉट के लिए इंतजाम भी है सारा, है ना। वो ईंट, सीमेंट, लोहा सब हो चुका है, लेकिन मेरा बनाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही। कह रहे पास्टर जी मेरा आपका मेरे वाला हाल है। खाना खाते खाते उन्होंने गवाही बताई। मैं तो वो क्या हाल है? कह रहे हाल ये है कि हमने प्लॉट लिया चर्च के लिए और वहां पे मेरा मन नहीं मान रहा कि मैंने बनाना है। मैं कहा बिल्कुल मेरे जैसे ही। कह रहे फिर मैंने सोचा बेच देता हूँ। कह रहे 2 साल हो गए बिक भी नहीं रहा, कोई आ भी नहीं रहा, कुछ नहीं। मैं कहा फिर? कह रहे एक दिन मैं बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर ने कहा तू काम कर, प्लॉट बिकता रहेगा। मैंने बोला कैसे? परमेश्वर ने इंतजाम किया। फिर चर्च के लोगों को बोल तुम्हारे पास जितना जितना पैसा है ना तुम सारा दे दो मेरे को, प्लॉट बेच के मैं तुम्हारा वापस कर दूंगा। और कह रहे जी मेरे पास हो गया 13-14 लाख, 17 लाख का नया प्लॉट ले लिया, उस पर मकान भी बनाना शुरू कर दिया। कह रहा फॉरेन कंट्री से एक पार्टी आती है मेरे पास, वो आता है प्रॉपर्टी डीलर, और आके कहते हैं जी वो वाला प्लॉट जो आपका है वो खरीदना चाहते हैं, कितने का दोगे? कह रहे बस 6-7 लाख का था। कह रहे पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला 22 लाख का दूंगा। कह रहे उसका कोई रेट ही नहीं लगा था। कह रहे मैंने कहा 22 लाख का दूंगा। कह रहे चलो बताते हैं। कह रहे दूसरे दिन मुझे कॉल करके बता रहे हैं 22 तो ज्यादा है, 20 का दे दो। तो मैंने कहा ना तुम्हारी ना मेरी, चलो 21 का डन करते हैं। फिर भी मैं लोगों से पूछूंगा, लोगों से सलाह की, सब कह रहे दे दो दे दो, कौन मना करेगा? कह रहे 2-4 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो वो कह रहे जी पार्टी तो चली गई, अब तो हो नहीं पाएगा। करे यार ऐसे कैसे? अभी तो कह रहे थे चलो तुम 20 का ही दे दो। कह रहे वो फिर बाद में कह रहे 18 का। मैंने कहा नहीं 18 नहीं। तो 19.5 पे सौदा तय हुआ। कह रहे बस ये पहली बार जिंदगी में मैंने उतना कैश देखा। कह रहे जैसे घर पहुंचा मैंने सबको फोन कर दिया अपने अपने पैसे ले जाओ। कह रहे सब आए फटाफट, सबके दे दिए।
और उसके बाद 3-4 लाख और बचा था, कह रहे वो भी मैंने भवन पे लगा दिया। कह रहे अगर परमेश्वर आपके मन में ये बात कर रहा है और आपने मना कर दिया ना, सारा इंतजाम होने के बाद भी आपने मना किया, तो परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाला है, टेंशन नहीं। लेकिन कह रहे विश्वास के साथ आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे ये कहा, मुझे रीना याद है, ये हमेशा यही बोलती थी, रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क लो। क्या रिस्क है ना, बड़ा रिस्क, बड़ा सोचो। परमेश्वर आपके लिए क्या इंतजाम करता है ये आपको नहीं पता। ये तब पता चलता है जब चीजें होने लगती हैं, जब चीजें सामने आती हैं, पता तब चलता है। 300 लोग खड़े हैं, घड़ा फोड़ रहे हैं, मशाल जला रहे, तुर्री बजा रहे, बस इतना ही कर रहे हैं। इतने में ही युद्ध जीत गए। दुश्मनों ने आपस में एक दूसरे को मार डाला, दुश्मनों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया और मारे डर के भाग भी गए। इन्होंने पीछा किया, पकड़ के मारा फिर, या यूं कहें कि पकड़ के मारा है ना। ये तो मारे डर के भाग रहे हैं, है मम्मी। लेकिन परमेश्वर उनके साथ, जाएंगे तो जाएंगे, भागेंगे तो भागेंगे। कहां तक? अलग अलग इंतजाम। अभी देखिए दाऊद के साथ परमेश्वर क्या काम कर रहा है। 2 शमूएल 5 अध्याय, ये दाऊद के लिए इंतजाम है। दूसरा शमूएल 5 अध्याय, उसकी 22 से लेकर 25 तक। फिर दूसरी बार फलिश्ती चढ़ाई करके रफाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उस पर छापा मार। अभी देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि रफाइयों के सामने से युद्ध ना कर, पीछे से घूम के आ, शहतूत के पेड़ जहां पे हैं, शहतूत के पेड़ों के पीछे से छापा मारना। परमेश्वर लड़ना सिखा रहा है दाऊद, जो बचपन से लड़ता है। परमेश्वर उसको बता रहा है छापा कैसे मारना, कहां से मारना, उधर आ। दाऊद पहुंच गया। अभी क्या हुआ फिर वहां पे? और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेदेर तक फलिश्तियों को मारता गया। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है कि शहतूत के पेड़ों के पीछे से आके छापा मारना और इंतजार एक चीज का करना। किस चीज का? शहतूत के पेड़ की फुनगियों पर। ये फुनगियां क्या होती है? हाँ जी, जो सबसे ऊपर होते हैं नहीं, एक होता है पेड़ और होती हैं डालें, फिर होती हैं शाखाएं, फिर उसमें होते हैं पत्ते। शाखाओं के बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल कोने पे जो सबसे छोटे वाले पत्ते होते हैं ना, नए नए, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे वाले, उसको फुनगी कहते हैं। हाँ जी, फुनगी, होंगी ट्री ट्रंक अंग्रेजी में। जब उन फुनगियों के ऊपर कौन सी आवाज सुनाई दे? फौजियों के चलने की आवाज। कभी आपने फौजियों के चलने की आवाज सुनी है? टक 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 टक। और कई सारे एक साथ जब चल रहे थे तो कैसी होती है आवाज? तो सुनाई देती है ना उनकी, टक टक टक। वो अकेले की नहीं, पूरी सेना जब जा रही है तो कैसी सुनाई देती है। यहोवा ने क्या कहा दाऊद को? जब तू फुनगियों के ऊपर सेनाओं के चलने की आवाज सुने तो समझ जाना मैं अभी अभी तेरे आगे इस युद्ध में लड़ने के लिए पधारा हूं। आमीन। तू मेरे बाद में आना, मेरी इंतजार करना। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाना चाहिए, मेरे पीछे आना। और दाऊद वहां पे बैठा हुआ, फुनगियों की आवाज। पहले तो बड़ा गौर से सुन रहा होगा, आ रही क्या, आ रही, दूसरे को पूछ रहा, आई क्या, ना, एक दूसरे को पूछते हुए आई क्या, आई क्या, ना, वो एमी
मतलब ध्यान से सुनना शुरू करो ना, ऐਵੇਂ सुनने लगती है। दूसरा कह रहा होगा थोड़ी थोड़ी लग तो रही है ना, तीसरा कह रहा होगा वाह वाह की है, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अभी पूरे ध्यान से सुन रहे होंगे, इतने में सुनिए वो टाक टाक टाक, वो सबको सुनिए होगा, है ना, वो सबको सुनिए। तब दाऊद ने कहा गया, तब उसने कहा होगा आ गया मेरा काम, अब कौन रोके ना, आ गया। और उसके बाद लिखा है कि दाऊद उनको मारता ही चला गया। क्यों? क्योंकि यहोवा साथ। अब आप भी पुनकियों के ऊपर फौज की आवाज सुनने को बैठे रहो तो बैठे रहो, अब नहीं सुन रही। वो दाऊद को कहा था, उसी को सुनी थी। युद्ध सब जीत रहे हैं, इंतजाम सबका अलग है। एक ही तरह से इंतजाम हो जाएगा आपका, ऐसा कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर आपकी परेशानियों का अलग अलग तरीके से इंतजाम करता है। उसके इंतजाम का इंतजार कीजिए, वो करेगा, वो करेगा। उसका इंतजाम अलग है, उसका निजाम अलग है, उसकी सारी बातचीत अलग है। परमेश्वर का अनुग्रह अलग है। जब वो अपने अनुग्रह पे आता है, जब वो अपनी आशीषों को उड़ेलने पे आता है ना, तो आपको वो भी दे देता है जो आपने सोचा भी नहीं, है ना, जो आपने सोचा भी नहीं, फिर वो भी आपका होता है, आपके पास बिना बिना किसी ख्वाबों ख्याल उसके इंतजाम पे विश्वास करने से। प्रार्थना करो, जरूर करो, लेकिन उसके इंतजार में, उसके इंतजाम में प्रार्थना करो। अब तू कर, बस दैट्स इट। मुझे ये चाहिए, मुझे युद्ध जीतना है, बात खत्म। कैसे जितवाएगा, कब जितवाएगा, वो जानता है। उसके जवाब के लिए कान खोल के रखें। कान कब परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करेंगे? जब जबान बंद होगी। जबान चलती रहेगी तो कान बंद रहते हैं, जबान बंद होगी तो कान खुले। जिनकी जबान चलती है ना, उनके कान बंद होते हैं, जिनकी जबान बंद होती है उनके कान खुलते हैं। इसलिए परमेश्वर बार बार कहते हैं खामोश रहे, मेरी उपस्थिति में आए तो चुप रहे। तो हम तो 24 घंटे अब उसकी उपस्थिति में है, इसलिए अपने को 24 घंटे चुप रहने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। बात करो उतनी जितना जरूरी है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। अब बिल्कुल ही मामला कटाई में चला जाए कि माने अब बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, तो चुप हो जाए, तब बोलोगे जब दोबारा वापस बोलने की पोजीशन में, नहीं तो खामोश, क्या करता। पहले मुझे इसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, अब इतनी नहीं, फिर से कोशिश करते। अगला युद्ध हिजकिय्याह का, हिजकिय्याह का युद्ध, दूसरा राजा 19 अध्याय। बत्तीस से लेके 37 तक। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूँ कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या उसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि ये जो राजा है, ये एक भी तीर चलाने न पाएगा। और उसने नगर को घेरा हुआ है, और क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम्हारा परमेश्वर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हारा परमेश्वर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बहुत कुछ गंद बोला इसने यहाँ पे। रबशाके नाम का जो बंदा खड़ा था यहाँ पे, वो बहुत कुछ बोलता है इजराइलियों को, बहुत कुछ बोलता है परमेश्वर के खिलाफ। हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने बैठा, और बैठ के इसने जब दुआ की तो परमेश्वर कह रहे टेंशन ना ले, मैं तुझे दाऊद की वजह से बचाऊंगा, ये एक तीर भी चलाने ना पाएगा, दमदमा तक तेरे चारों तरफ बांधने ना पाएगा। दमदमा किसको कहते हैं? चारों तरफ से दमदमा कहते हैं पांति बांध के योजनाबद्ध तरीके से खड़े हुए, एक के पीछे एक, जब लाइन में ऐसा खड़े होते हैं ना, तो कहते हैं दमदमा बांध के सेना खड़ी हो गई। तो ये एक दूसरे के पीछे भी खड़े ना हो पाएंगे, एक तीर भी चला ना पाएगा। जी, जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा,
और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। जी। यहोवा की यही वाणी है। अब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी वाणी है, ये पाती भी बांध ना पाएंगे, एक तीर भी चला ना पाएंगे, मेरा वचन है तुझसे। अरे हिजकिया को क्या करना है? कुछ नहीं, तू सो, बाहर भी नहीं आना, तेरे नगर के चारों तरफ ले इकट्ठा भी नहीं होंगे, आप सो जाओ। सेना का क्या करूं प्रभु? सुला दो। युद्ध के हथियारों का क्या करें? रखे रहे। लड़ेगा कौन? बड़ी अग्नि आएगा। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। मैं बचाऊंगा, तेरी जरूरत नहीं है, मैं बचाऊंगा। फिर क्या हुआ? उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर का राजा सहेनरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गया। तब उसका पुत्र अभी क्या हुआ वहां पे? परमेश्वर कह रहा रक्षा मैं करूंगा। और उसी रात क्या हुआ? परमेश्वर का एक दूत आया। कितने दूत आए? एक ही दूत आया और 1,85,000 लोगों को मार डाला। 1,85,000 लोगों को मार डाला। सुबह उठ के लोगों ने देखा लाशें ही लाशें पड़ी। वो जो कह रहा था मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा, वो वापस चला गया और अपने देवता के मंदिर में जब दंडवत कर रहा था, वहां उसका सर कलम करके उसके ही लोगों ने मार दिया। परमेश्वर का एक दूत, एक दूत, एक रात। दुश्मन कितने मरे? सारे गिनती 1,85,000 उतने होंगे वहां। और नगर को घेरने के लिए कितने लोग चाहिए? 1,85,000 की फौज सामने खड़ी थी और अगले दिन सिर्फ लाशें पड़ी थी। आज आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि जो आपके खिलाफ लोग खड़े ना, बहुत बड़ी भीड़ है, आप अकेले कुछ ना कर पाएंगे। आपको ऐसा लग सकता है, आपको ये लग सकता है कि आपके ऊपर जो कर्जा है बहुत बड़ा है, मैं अकेला इसको चुका ना पाऊंगा, ये मेरी जिंदगी में हो ना पाएगा। आपको आज की तारीख में ये लग सकता है कि मैं मकान बना ना पाऊंगा, मैं ये ना कर पाऊंगा, मैं वो ना कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन परमेश्वर को कितना टाइम चाहिए? एक रात आपके समर्पण की एक रात चाहिए। अगले दिन सुबह आपकी परेशानी लाशों में तब्दील हो जाएगी। आप जो चाहेंगे सो कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको वो करने के लिए सामर्थ्य देगा। हमें एक ही रात के अंदर सब खत्म। अब देखिए, युद्ध ही तो जीते जा रहे हैं हर जगह, लेकिन कोई भी तरीका परमेश्वर ने दोबारा से अपनाया। दोबारा लाठी नहीं उठवाई, दोबारा सूरज चांद नहीं थमाए, दोबारा से उसने घड़े नहीं फोड़वाए, दोबारा से बोंगियों पर चल के नहीं चला, दोबारा से उसने अपने दूत को नहीं भेजा। लेकिन युद्ध सब जगह जीते गए, लड़ाइयां सब जगह जीती गई है, इंतजाम सब जगह पे अलग अलग है, सब जगह पे अलग अलग इंतजाम, यहां अलग, वहां अलग, वहां अलग, वहां अलग। किसके साथ क्या बात कर रहा है परमेश्वर, वो सबके साथ अलग अलग है। आप एक ही चीज को लेकर सबके साथ जोड़ नहीं सकते। एक और लड़ाई देखते हैं, यहोशापात की लड़ाई। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। इस पे 3 राजाओं ने हमला किया, एक साथ 3 ने। ये भी डर गया, लेकिन मारे डर के परमेश्वर के सामने बैठा है, इधर उधर नहीं दौड़ रहा। परमेश्वर के पास बैठ के वहां पे प्रार्थना करो, और परमेश्वर की आत्मा ने इनके साथ बात करना शुरू किया। परमेश्वर का आत्मा एक जन पे उतरा और उसके साथ बात करना शुरू करता है। पढ़िए 15 आयत से। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है,
तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हमारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। क्या कह रहा है कि बड़ी भीड़ को देख के तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। कल तुम सामना करने जाना, परमेश्वर बोल रहे हैं लड़ने को जाना कल, और वहां जाके लड़ाई कैसे करनी है? चुपचाप खड़े रहना। वहां जाके लड़ना कैसे है? चुपचाप खड़े रह के, चुपचाप खड़े रह के देखना कि मैं तेरा इंतजाम कैसे करता हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ। हम सोचते कि जब तक मैं ना लड़ूंगा तब तक जीतेंगे कैसे? परमेश्वर कहता है तू जाके लड़ ले, जिस दिन जीत जाए मेरे को बता देना, हम जीत गए। परमेश्वर कहता है कि तू जा, खड़ा रह, लड़ूंगा मैं। हम मौका ही नहीं देते उसको, प्रभु ठहर तो सही, वो प्रभु रुक जा, मेरे को देख तो ले दे, बाद में बताता हूं तूने क्या करना है। और वो वहां से कह रहा है मैं तेरे को पहले ही कह चुका हूं तूने कुछ नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन? ऐसे तो सामने वाले हमारे सिर पे नहीं चढ़ जाएंगे। अरे कैसे चढ़ जाएंगे, मैं हूं ना उतारने के लिए। लेकिन हम कह रहे ना हम खुद ही उतारेंगे, उतार लो फिर। उतर ही नहीं रहे, एक उतारो, दो इधर बैठे, दो उतारो, चार पीछे बैठे, चार उतारो, 8 आगे आ गए, 8 उतारो, 16 बैठे, 16 उतारो, 32 आ गए, 32 उतारो, 64 आ गए। 64 के बाद कितने आए? 128, 128 के बाद कितने आए? 256, 256 के बाद 512, 512 के बाद 1024। माने आ ही रहे, आ ही रहे, आ ही रहे। और फिर एक दिन आता है सर पे बाल नहीं होते, दुश्मन ही दुश्मन होते। और तब हम परमेश्वर को कह रहे थे अब्बा अब बचा ले। वो कह रहे किससे? तुझे तेरे दुश्मनों से बचाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुझे तुझसे बचाने की जरूरत है। तू तो सुनता नहीं है। ये पहले दिन कहा था जब एक था, इन्हें नहीं सुनी, चुपचाप खड़े रहे। मूसा को भी यही कहा था परमेश्वर ने, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम। पानी दीवार के जैसा रुक जाता है जब हम उसकी सुनते हैं, नहीं तो यही पानी बहा के भी ले जाता है जब नहीं सुनते। क्योंकि पानी सुन रहा है ना उसकी। हम पानी को कह रहे तो रुक जा यीशु के नाम से, वो कह रहा चल हट, उसकी सुन, पहले तब रुकता हूं मैं, तेरे कहने से कोई रुकता। तू उसकी सुनेगा तो मैं रुकूंगा, उसकी नहीं सुनगा तो लेने आ रहा हूं। फिर पानी नहीं सुनता हमारी, हमें पहले परमेश्वर की सुननी पड़ेगी, तब पानी भी हमारी सुने। बिना उसकी सुने हम पानी को नहीं सुना सकते, ये थम जाते। अभी आगे क्या हुआ? यहोशापात ने सबके साथ सम्मति की, सम्मति बोले तो सलाह की कि भाई कल अपन युद्ध लड़ने के लिए चलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा। तो कैसे लड़ेंगे? देखिए पढ़ के देखिए 19 आयत में क्या लिखा। कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। मतलब इसका मतलब क्या है? और आगे देखिए 21 आयत में, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके सलाह करके क्या बोल रहा है? कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो,
क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। ये कौन सी लड़ाई की तैयारी है? कह रहा हथियार वाले पीछे रहेंगे, बाजे और ढोलक वाले आगे रहेंगे। युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आगे आगे चल रहे हारमोनियम गले में लटका के, और क्या बोल रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। ढोलक वाले ढोल बजा रहे, गिटार वाले गिटार बजा रहे, बांसुरी वाले बांसुरी, झांझ वाले झांझ, और सब यही कहते जा रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये कैसी लड़ाई है? हथियार वाले आ रहे पीछे पीछे और बाजे वाले जा रहे आगे आगे। अगर हमें कोई पूछे कि कैसा इंतजाम होना चाहिए, मैं अपनी बुद्धि से बताता हूं, तो सबसे आगे मैं रखूं तीर वालों को, ताकि दूर से मारो। पहले दूर से मारो उनको, तीर वाले आगे रखो। उसके बाद रखो लंबे भाले वालों को कि पास में आए तो थोड़ा दूर दूर से मारो। उसके बाद फिर वो ढाल के साथ तलवार वाले, और उसके बाद फिर पीछे घोड़े वाले। मैं ये सोचता हूं तब तो ओपनिंग किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या इंतजाम किया? हथियार वाले पीछे, साज वाले आगे। जो उसका धन्यवाद कर सकते हैं उन लोगों को आगे ठहराया। ये धन्यवाद करने वाले वो लोग नहीं थे जिनको धन्यवाद करना नहीं आता था, जिनके अंदर से धन्यवाद नहीं निकलता था, वो लोग नहीं थे। ये वो थे जिनको धन्यवाद करना आता था, जो सुर में परमेश्वर के सामने खड़े होकर धन्यवाद कह सकते थे। जब आप मन से धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, धन्यवाद तब निकलता, मारे डर के धन्यवाद नहीं निकलता। अगर फौजियों को आगे खड़ा कर देते तो इनका धन्यवाद भी गाली जैसा होना था, है ना। इन्होंने धन्यवाद तो उसी तरीके से बोलना था, क्योंकि फौजी हैं, इनको वही आता, मार दो खत्म। ये धन्यवाद भी ऐसे आना था, धन्यवाद। तो वो धन्यवाद नहीं चाहिए था, धन्यवाद चाहिए था धन्यवाद के जैसे। कभी कभी हम धन्यवाद भी ना बड़ा मायूस सा धन्यवाद करते हैं, है ना। कुछ परेशानी हो जाए, कुछ समस्या हो जाए, तो उसके बाद भी धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन वो धन्यवाद धन्यवाद नहीं होता। मायूसी से भरा हुआ वो होता है कि मतलब अब और कर भी क्या सकते हैं, धन्यवाद। ये वो वाला धन्यवाद नहीं चाहिए। परमेश्वर सब कुछ करेगा वाला धन्यवाद, है ना। कहीं पे किसी की मौत हो जाती है ना, वहां पे लोग बोलते रहते हैं जी जैसे परमेश्वर धन्यवाद। ये कोई धन्यवाद है? ये धन्यवाद नहीं है, ये तो तुम रो रहे हो। धन्यवाद है धन्यवाद के जैसे, ये वही कर रहे हैं। महिमा करने वाले आगे, हथियार वाले पीछे। फिर क्या हुआ? जैसे इन्होंने आराधना शुरू की तो क्या हुआ? जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। वचन में लिखा है कि जैसे इन्होंने आराधना शुरू की वो मारे गए। कैसे? 3 लोग आ रहे थे, 3 सेनाएं आ रही थी, 2 सेनाओं ने आपस में मिलकर तय किया तीसरे को मार देते हैं। आगे पढ़ेंगे तो वही लिखा है। उन्होंने तीसरे को मार दिया। जैसे तीसरे को मारा, अब इन दोनों ने भी आपस में हाथ लगाया, एक दूसरे को मार दिया। अब जहां पे परमेश्वर ने कहा था तुम वहां पहुंचना, तुम्हें वहां पे ये मिलेंगे, जंगल की चौकी पर जब तुम पहुंचोगे वहां तुम्हें ये मिलेंगे। ये पहुंच गए। बढ़िया 24 में। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर चढ़कर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। जी बढ़ते जाइए। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए, और शवों के बीचों बीच बहुत सी शवों के बीच बहुत सी संपत्ति शवों के बीच जी और मन भावने गहने मिले। हाँ। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया। क्या लिखा है? जो उनको लूटने के लिए आ रहे थे उनमें लूट इतनी मिली कि 3 दिन लगे लूटते लूटते। और मेरे जैसे लालची लोगों ने तो इतना लूट लिया, बाद में उठ भी नहीं रही, बोरी नहीं हिल रही भाई, सोना ही ज्यादा हो गया। अब भारी मन से फेंकना पड़ रहा है। हाय रानी हाय, ओहो 9 लाख था,
निकाल निकाल के फेंकने पड़ रहे होंगे, तब उठी होगी, है ना, और उठा के थोड़ी दूर जाके फिर वापस आए होंगे, चले एक जेब में तो रख ही लेता। कितना लूट लिया कि ले जाना मुश्किल है। समस्याएं आएंगी आपको परेशान करने के लिए। अगर आप परमेश्वर के सामने घुटने टिका के बैठ गए और परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, वो समस्याएं आपको आशीष देके जाएंगी। समस्याओं में से परमेश्वर आपके लिए बरकतें निकाल के देगा। समस्या समस्या ना रहेगी, समस्या आशीष का कारण हो जाएगी, समस्या बरकत का कारण हो जाएगी। बस इतने युद्ध काफी हैं। सारे युद्ध हैं, सब जीते गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने इंतजाम अलग किया। हर एक युद्ध का इंतजाम अलग है, एक जैसा नहीं है। तो आज से ये चीज अपने अंदर से निकाल दीजिए, उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, या उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम दोनों ने एक ही आदमी को अप्रोच की थी, उसने उसके लिए वो कर दिया, मेरे लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए जो इंतजाम रखा था कर दिया। तेरे लिए कुछ अलग इंतजाम रखा है, इंतजार कर, है ना। अगर उसको बाइक मिली है, तुझे कार देने वाला, इंतजार कर। 2 टायर आ गए, जो आ रहे हैं, तेरे 4 हो जाएंगे, तुझे दे दे, है ना। कार किसको चाहिए? आमीन बोलिए, है ना, मिल जाएगी। इंतजार, उसकी तरफ कान लगा के इंतजार, वो क्या कहता है वो सुनिए, कीजिए। कार तो बाहर खड़ी है, कार तो बाहर खड़ी है, खाली चाबी उठा के निकलने का है ना। बारिश में जाओ, आराम से बैठो, पहुंच जाओ। अब जरूरत नहीं किसी भी चीज के बारे में सोचने की। कहना यही चाहता हूं आज आप कि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारे इंतजाम है, उसके इंतजाम में कमी नहीं है। कमी हमारे कान में है, कमी हमारे समर्पण में। हम घुटने के बल समर्पण करके उसकी आवाज को सुनना ही तो नहीं चाहते, हम उसको बताना चाहते हैं, तू क्या कर मेरे लिए, तू ये कर, तू वो कर, तू यहाँ कर, तू वहां कर, तू ऐसा कर, तू उसी को सिखा रहे हम, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। इनमें से एक भी इंतजाम बताइए, कोई लग रहा है आदमी के जैसा कि इंसान कर सकता है इसको? लाठी उठा के कौन जीतता है? वही लाठी खींच के अगले सिर के 2 कर देते हैं, खरबूजे की तरह, है ना। लाठी उठा के खड़ा मैं जीत जाऊंगा, 2 मिनट पहले दिखाया ये आ जाएगा। परमेश्वर ने इंतजाम किया, लाठी उठाएंगे जीत जाएंगे, सूरज चांद अपनी जगह पे रुक जाएंगे, घड़ा फोड़ो जीत जाओ, घड़ा फोड़ो, मशाल जलाओ, तुर्री बजाओ, जीत जाओ। ऐसा कौन जीतता है? और फौजी कितने हैं? गिदौन ने जब सेना बुलाई, कौन कौन मेरे साथ लड़ने को तैयार है, तो कितने आए थे? कितने आए थे टोटल? पहले 32,000। परमेश्वर ने कहा डरपोक घर जाओ, कितने चले गए? 22,000 घर चले गए। 22,000 डरपोक थे 32 में से। पहला मौका मिला, घर जाओ, सब निकल गए। बाकी कितने बचे? 10। अब इनका आखिरी टेस्ट है। खड़े खड़े कुत्ते के जैसा चपड़ चपड़ करके पानी कौन पिएगा, जो घुटना नहीं टिकाएगा। कितने थे वो? 300। आखिर में 300। अब ये घड़े फोड़ने वाले कितने लोग हैं? मशाल जलाने वाले कितने लोग हैं? तुर्री फूकने वाले कितने लोग हैं? 300। तो लड़ कौन रहा है वहां? वो आपस में ही लड़ रहे, दुश्मन की सेना आपस में लड़ रही है, जिससे टकराने उसी को मार दे। अंधेरा है ना वहां। सूरज को बोला था, इसको सागर को बोला था बल्ब लगा जाना, ये कह रहा मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। अब उनकी छावनी में अंधेरा, रात को मर गए सारे, ये पहुंचा ही नहीं। इन्होंने मशाले जलाई और उनको लगा कि पता नहीं कितनी बड़ी फौज है। दाऊद को परमेश्वर ने जिता दिया, उनकियों के ऊपर सेना की आवाज सुना। वो सेना की आवाज खाली इनको नहीं सुनाई दे रही होगी, वो दुश्मनों को भी सुन रही होगी। शहतूत के वृक्षों की तरफ से तुम आना जब बोला होगा तो वहां पे एक ही पेड़ नहीं है,
वहां पे पेड़ होंगे शहतूतों के, है ना, शहतूत के बहुत सारे पेड़, उन सब पेड़ों के ऊपर फौजियों की आवाज आ रही होगी। तो समझो कैसी आवाज होगी। अगर दिल्ली की सड़क पे लोग चलते और आवाज सुनाई देती है तो वो तो एक सड़क पे चल रहे थे ना, ये तो पता नहीं कितनी सड़कों पे चल रहे थे फिर। और ये आवाज सुन के, है ना, कोई गीला तो कोई पीला, लेकिन भागे सब, भागे सब। और दाऊद उनको मारता ही चला गया। हिजकिय्याह को कहा परमेश्वर ने, तू इंतजार कर, आराम कर, मैं लड़ूंगा। एक ही दूत आया, 1,85,000। यहोशापात को कहता है चल चल, लड़ते चल के, पर करना क्या, चुपचाप खड़े रहना। यहोशापात ने भी वही किया, धन्यवाद करते हुए चल दिए, परमेश्वर साथ में है, दिक्कत की बात नहीं, और जाके जीत गए। आज मैं आपको भी वही संदेश देना चाहता हूं। परमेश्वर वही खुदा, वही सेनाओं का यहोवा आपके साथ भी है, और इस वक्त तो और बहुत ज्यादा सामर्थ के साथ हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि यीशु का अनुग्रह भी हमारे साथ है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ है। अब तो सेनाओं का यहोवा स्वर्ग के साथ, अपने सिंहासन के साथ हमारे ही अंदर वास करता है। अब हमें उसे पुकारने की जरूरत नहीं, खाली सुनना है, बहुत दूर नहीं है, हमारे अंदर वास है, उसकी सुनना है बस। वो अंदर से बोलेगा, आपको सुनना। लोग कहते हैं ना जी, मुझे तो अपनी आवाज ही सुनाई देती है, मेरे अंदर से ही आवाज आती है। तो अंदर से आएगी भाई, बाहर से कहां से आने की, क्योंकि वो अंदर ही, वो साथ ही। उसकी आवाज को सुनो, पहचानो, जैसा वो कहे वैसा करो। फायदा नुकसान न देखना, फायदा नुकसान न देखना। ईसाइयों की सबसे बड़ी समस्या, परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद फायदा नुकसान देखना शुरू करना। इसमें मेरा फायदा क्या, मेरा नुकसान क्या, वो ना देखो। वो जो कहता है वो करो बस, जैसा वो कहे वैसा करो, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ परमेश्वर खुद करेगा। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद।